महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में सोमवार को मेयर एंड काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में निगमायुक्त हर्षिका सिंह सहित तमाम एमआईसी सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक में शहर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद कई विषयों पर सहमति मिलने के बाद काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में नगरीय क्षेत्र में स्थित 19 जोनल कार्यालय को बढ़ाकर 22 जोनल कार्यालय करने, वहीं इसी माह वार्ड समितियों का गठन करने के संबंध में भी सैद्धांतिक सहमति दी गई। साथ ही राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध नल कनेक्शन को वैध करने हेतु अभियान चलाने के संबंध में मेयर एंड काउंसिल में निर्णय लिया गया, जिसके तहत निर्धारित शुल्क देकर अवैध नल कनेक्शन को वैध किया जाएगा। इसके अलावा निगम की शहर में मौजूद संपत्तियों को फ्री होल्ड करने के संबंध में भी निर्णय लिया गया है। बैठक में मांस, मटन, चिकन, मछली का नियमानुसार विक्रय हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी लगातार की जाएगी। मेयर एंड काउंसिल की बैठक में शहर में निगम के वाटर पंप को पीपीपी मॉडल पर एजेंसी के माध्यम से ऑपरेट करने पर भी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। स्वच्छ इंदौर विकास की गति पे आगे बढ़े, इसलिए जलूद में लगने वाले सोलर प्लांट को आगे बढ़ाने का एक तो महत्वपूर्ण इसमें निर्णय लिया गया। दूसरा, 19 से 22 जोन करके डिसेंट्रलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए 22 जोन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ये भी सैद्धांतिक सहमति बनी है कि इसी माह वार्ड की समितियों को भी बना दिया जाए। राजस्व की दृष्टि से ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जितने शहर में पानी के अवैध कनेक्शन हैं उनको अभियान चलाकर वैध करने का काम आने वाले दिनों में किया जाए और किस शुल्क पे, किस रेवेन्यू पे उनको वैध किया जाए, उसका शुल्क तय करके ये अभियान के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय आज की इस महत्वपूर्ण एमआईसी ने लिया है। साथ ही शहर की, नगर निगम की ऐसी संपत्ति जिसको फ्री होल्ड करके रेवेन्यू बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण था, ऐसे फ्री होल्ड करने के नियम और उसके रेट्स को भी बढ़ाकर लेने का महत्वपूर्ण निर्णय आज इंदौर नगर निगम की इस एमआईसी ने लिया है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में जो गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशंस हैं उन पे लगने वाले नए संसाधनों को खरीदने का निर्णय भी इस एमआईसी ने लिया है। शहर में मांस, मटन, मछली या इनके बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसके तहत क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, वो करने के लिए दिशा निर्देश आज की इस एमआईसी ने दिए हैं कि यदि कोई अवैध रूप से चल रहे हैं तो उनको रोका जाए। धार्मिक स्थलों के पास मांस, मटन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इल्लीगल कॉलोनाइजेशन में जितने लोग अवैध रूप से मकान बना रहे हैं उनके खिलाफ, साथ ही अवैध कॉलोनाइजेशन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर संभवतः बहुत जल्दी वेटलैंड सिटी होने वाला है और ये इंदौर का सौभाग्य है कि फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड डे पर वेटलैंड डे का कार्यक्रम इंदौर के सिरपुर में होगा, जिसमें वेटलैंड अथॉरिटी जो यूनाइटेड नेशंस की है उसकी जनरल सेक्रेटरी इंदौर रहेंगी। यहीं से वो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा जिसमें संभवतः विभाग के केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और संभवतः ऑनलाइन प्रधानमंत्री जी भी जुड़ सकते हैं। उसकी तैयारी करने के दिशा निर्देश दिए हैं, जो कि अपने आप में इंदौर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और इसके साथ साथ जो वेटलैंड्स हैं वहाँ जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उनको हटाने के भी निर्देश जारी किए। बैठक में इसके अलावा और भी कई शहर हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।